इंसानों की मंडी में हर शख्स को बिकते देखा। जब किसी के पास कुछ नहीं है उसके लिए तो महंगाई है, जब कुछ सब कुछ है तो फिर महंगाई कहाँ से है? छोटी ईद पे जितना लोगों ने कार्य करी आज तक नहीं कितना कारोबार किया होगा। तो आप कोई काम वगैरह क्यों नहीं करते? चोरियां करना कोई अच्छी बात तो नहीं। बजट क्या है कोई निज़ाम, बजट बना लेंगे अब सस्ता हुआ। बेवा माँ ना बेटा ना शोहर, किस तरीके से हम गुजारा करते हैं। हमारे जितना कोई दुनिया से परेशान नहीं है जितना हम लोग परेशान हैं। ईद को 2 दिन पड़े में कस्टमर ही नहीं दुकानों पे। 2 माह हो गए किराए नहीं दिए, बिजली का बिल नहीं, पिछले 2 माह से मंदा था। 700-800 रुपए का डब्बा पड़ता था, वो अब 900-950 रुपए का डब्बा चूड़ी का पड़ रहा है। 100 रुपए में किस का खर्चा पूरा करें? घर का खर्चा पूरा करें, अपना करें, दुकान का करें, क्या करें यार? कामगार लब नहीं रहे, वेले फिर रहे हैं, फिर चोरियां ही करनी है। ठीक है, आवाम के ऊपर टैक्सों के अंबार है और महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है। जो उस ईद पे शॉपिंग हुई है उससे 60% काम नीचे चला गया। आपके कहने का मकसद है कि अवाम जो पिछले साल ज्यादा खुशहाल नहीं थी अब वो ज्यादा खुशहाल है। मुझे ये बताएं, कुर्बानी वगैरह कर रहे हैं? हाँ ना, घर वाले मुझे करने को सोच रहे हैं। और समझ ले कि आधे पैसे में बचा लेता था। ये तो झूठ है ना, 25,000 में घर चलेगा। मरियम नवाज को तो मैं पैगाम बिल्कुल नहीं दूंगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से सुल्तान बादशाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अवाम के पास चलते हैं, अवाम से पूछते हैं कि हुकूमत ने तो अपना बजट बना लिया, क्या आपने भी अपना बजट बना लिया है? आपके जो हालात हैं वो पहले से इस साल बेहतर हैं या नहीं है? अवाम से जानते हैं कि अगर उन्होंने पिछली मरतबा कुर्बानी की है तो क्या वो इस मरतबा भी कुर्बानी कर रहे हैं या नहीं। अवाम के जो हालात हैं, जो अवाम की ज़ुबान है, जो अवाम का सच है, वो हम आपको दिखाएंगे और अनफिल्टर्ड दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सर आपकी भी शॉप है, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत का बजट आ चुका है, अब आपने बताना है कि आपका इस मरतबा बजट क्या है और आप मतलब कैसे मैनेज करेंगे इस ईद को? ये तो पता नहीं, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा फिर पता चलेगा। हम महंगाई के हवाले से फिर वक्त तो हम फारग बैठे हैं, काम नहीं है हमारा। नहीं मतलब आप क्या समझते हैं, जो महंगाई है वो पिछले साल ज्यादा थी या इस साल ज्यादा है? फिर वक्त तो महंगाई नहीं है इतनी, पिछले साल की मिनिस्टर कम ही है। जब से ये नई हुकूमत आई है कम है महंगाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही कंट्रोल होगा ना जो भी होगा। हम तो ये अभी यार लोग खुशहाल हो, महंगाई हो, लेकिन लोगों को मसनूआत भी तो मिल रही है। आप देखें जैसे महंगाई हुआ है, लोगों की अब तनख्वाहें भी तो बढ़ गई हैं। अब सिर्फ मजदूर तबके की नहीं बढ़ी, बाकी लोगों की तो बढ़ गई। गवर्नमेंट के मुलाजमों की बढ़ गई, दूसरे सरकारी तमाम मुलाजमीन की बढ़ गई तनख्वाहें। सिर्फ प्राइवेट तबका जो वो परेशान होता है, जो छोटे। यहाँ पर हमने कई लोगों को इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा है जी हमारे तो गुजारा ही नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आसमान की बुलंदियों पर है। आप कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं है? उस अल्लाह के बंदो, इतनी लोगों की इनकम ही तो है ना। महंगाई ऐसे लोग चीखते रहते हैं, वो कमाई के हिसाब से आप देखो उन्होंने बजट दिया है, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी तो उनके लिए कैसी महंगाई होती है? छोटे लोगों के लिए जिनके रोजगार नहीं है, रोजगार बनेगा तो महंगाई कहाँ से आएगी? यानी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम ना शुक्रिया है, एवं कह रही है कि महंगाई? वैसे लोग इस तरह खा पी रहे होंगे, कहने मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना शुक्रिया यानी पाकिस्तानी नहीं है। मैं फिर भी शुक्र कर रहा हूँ, मैं सुबह के फारग बैठा हूँ, काम नहीं है। अब मैं लोगों से लड़ूंगा यार, काम नहीं है मेरा। तो मैंने कई इंटरव्यू किया है, मुझे जो पाकिस्तान की आवाम है वो ज्यादातर वो मायूस नजर आई है। आप मायूस नहीं है? आप देखो जी, मायूसी तो वैसे ही गुनाह है। अगर मैं आपसे मायूसी करूंगा तो बहुत तो फायदा ही कोई नहीं, वो तो अल्लाह पे मैं नाशुक्री कर दूंगा। शुक्र करेंगे हर हाल में, तो अल्लाह ताला देने वाला है। बंदा तो एक वसीला है, हुकूमतें बनती हैं वसीले हैं, एक आई दूसरी आई तीसरी आ जाएगी, चलते जाएंगे निज़ाम। दुनिया में एक बंदा जा रहा है, एक आ रहा है। क्या समझते हैं अगर महंगाई पहले से कितनी कम है, मतलब पिछले साल से कितनी कम है? पिछले साल से कम है, हम तो ये समझते हैं कम है। पिछले साल आपने कुर्बानी की थी? नहीं, मैं तो करता ही नहीं हूँ भाई, मेरे तो इतने वसाइल नहीं है। मैं तो रेडी वाला हूँ एक, मैं तो जैसे ज़िंदगी गुजारे वैसे ही चल रही है निज़ाम। हमने तो कभी अपना हिसाब किया ही नहीं, ये हमारा कैसे चल रहा है निज़ाम, बस अल्लाह ताला चलाने वाला चल रहा है। फारग बैठ के भी शुक्र कर रहे हैं रब की ज़ात। कपड़े वगैरह आपने ले लिए? नहीं, फिर तो महंगाई है ना, आप तस्लीम तो करें। महंगाई की इसको लिया था, मेरे पास वसाइल नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। इसमें महंगाई की नहीं बात, जैसे कारोबार होगा बंदा बना लेता है। यानी कि कारोबार भी तो हुक्मरानों की वजह से ही होना चाहिए ना, आप इस बारे में आपको नहीं लगता? मैं नहीं समझता ऐसे हुक्मरानों का कसूर है। हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है, जितना कसूर है वो पाकिस्तान की आवाम का। बस आवाम ना शुक्री है। अमीर लोग जो वो दबा के बैठ जाते हैं, जब तक वो पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कारोबार नहीं बढ़ेगा। अमीर लोग, गरीब बंदा जिसके पास कारोबार ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, वो कहाँ जाए? वो तो बस शुक्र करे रब की बात का, मेरे पास कारोबार नहीं है। नहीं शुक्र अल्लाह की हर हाल में, शुक्र नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है।
शुक्र तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब उसके पास कारोबार नहीं है, उसके पास खाने के कपड़े नहीं है। मेरा इस बात पे यकीन है, देने वाली रब की जात है। मैं अगर हरदम पेटता रहूँ जी मेरा कुछ नहीं है कुछ नहीं, तो मुझे कौन आके देगा? मुझे हुकूमत आके दे देगी। एक बंदा जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, वो उसके लिए परेशानी है, क्यों नहीं है? वो कैसे मतलब वो तो आप देखने उसके लिए महंगाई है या नहीं? उसके लिए महंगाई है, क्यों नहीं है? जब किसी के पास कुछ नहीं है उसके लिए तो महंगाई है, जब कुछ सब कुछ है तो फिर महंगाई कहाँ से आई? मतलब कितनी आप समझते हैं कि तनख्वाह अगर मिल जाए, या मतलब एक इंसान कितने पैसे कमा ले तो महंगाई से वो निकल आता है? अब देखो जी, गवर्नमेंट ने कहा जी मजदूर की तो कम से कम उजरत हो 37,000 रुपये, आपको लगता है मिलेगी? लेकिन मिलेगी नहीं। ये अब हुकूमत को चाहिए वो दबाव डाले, जहाँ भी फैक्ट्री मुलाजमीन है या कोई मजदूर कम रहे, शुक्र है पूरी मिलनी चाहिए। शुक्र है एक बात पे आपने मतलब कहा है कि हुकूमत मुतफिक हूँ, उनको सैलरी पूरी मिलनी चाहिए, फिर कोई महंगाई नहीं। अब देखो जो पेंशन वालों को पेंशन बड़ी उनको मिलेगी, गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाह बड़ी उनको मिलेगी। सिर्फ प्राइवेट मजदूर है, फैक्ट्री एरिया तब का या कहीं भी मजदूर दुकानों पे काम कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उनको जरूरत पूरी नहीं मिलती। इसको चाहिए हुकूमत तवज्जो दे और इसको कम हो जाएगी महंगाई। जब आपको बस पूरे पैसे मिलेंगे फिर उसके लिए महंगाई नहीं है। यानी आपके कहने का मकसद है कि अवाम जो पिछले साल ज्यादा खुशहाल नहीं थी, अब वो ज्यादा खुशहाल है, खुशहाल है, और इस मर्तबा ज्यादा लोग कुर्बानी करेंगे। इसका मतलब कर रहे हैं कुर्बानी, माशाल्लाह। ये देखो कुर्बानी वाले हाल है, जिसके पास वसाइल है वो करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर वो नहीं करता तो उसकी अपनी मजबूरी है, जानबूझ के नहीं कर रहा। जिसके पास वसाइल है उसको अल्लाह ताला ने दिया, वो करता है जरूर। आपके पास जो अब देखिए, अब छोटी ईद पे लोग कह रहे थे रो रहे, लेकिन मैं कहता हूँ इस छोटी ईद पे जितना लोगों ने कारोबार किया आज तक नहीं, कितना कारोबार किया होगा एक दिन में। दोबारा मैं कह रहा हूँ छोटी ईद पे लोगों ने जितना कारोबार किया आज तक इतना कारोबार नहीं किया होगा। पाकिस्तान की 75 साल तारीख 6 बजे तक लोग काम करते रहे, दुकानें खुली थी, वहाँ लोगों के पास वसाइल हैं तो कर रहे हैं ना। सर अभी कल मैंने अवाम के इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा है जी बाजार वीरान पड़े हुए हैं, लोग आते हैं रेट पूछ के चले जाते हैं। दवा वीरान उस वजह से है, लोग कुर्बानी का महीना है, लोग कई लोग अपना बजट इतना ही होता है जो कुर्बानी के लिए वसाइल है वो कुर्बानी देंगे, इसलिए एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इस मर्तबा रौनक ही बहुत ज्यादा है, साथ ही आप कह रहे हैं कि मैं छोटी ईद की बात कर रहा हूँ, उस वक्त रौनक ज्यादा थी, इस दफा काम नहीं है इतना। उसकी वजह यही है ना, क्योंकि बड़ी ईद के लोग ज्यादा कुर्बानी के लिए होते हैं, या छोटी ईद पे शॉपिंग की है उसको मैनेज कर लेते हैं बड़ी ईद के लिए। यानी इस ईद पे आपको काम ज्यादा लग रहा है या कम? कम है, इस दफा तो काम है ही नहीं हमारा। इसकी वजह क्या है? मतलब मैं तो कुछ वजह नहीं ढूंढ सकता। महंगाई वजह हो सकती है आपको लगता है? नहीं, महंगाई नहीं वजह हो सकती। वैसे लोगों का लोग जो है वो दिल्ली मतलब वो कहते हैं नए कपड़े पहने ही ना। हाँ, वो असल लोग मैनेजमेंट करते हैं कुर्बानी की देना, हर जिसके पास वसाइल कोशिश करता है यार वो एक कपड़े नहीं भी जरूरत होगी तो कुर्बानी तो करनी चाहिए, वो जरूरी है। हाँ जी शुक्र है अल्लाह का। हुकूमत ने तो जो बजट है वो अपना बना लिया है, मतलब एक साल का। आपने भी अपना कोई बजट बनाया? हाँ जी मैंने बनाया ना। तो मतलब पहले से अच्छा बनाया है या आमदन में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? आगे से अच्छा बनाया है, ज्यादा चोरियां करनी शुरू करूँगा। नहीं वो क्यों? यार काम कार लब नहीं रहे, वेले फिर रहे हैं, फिर चोरियां ही करनी है। तो आप काम कर रहे थे, मैंने अभी आपको देखा। नहीं यार काम कहाँ कर रहा था, मैं तो चोरी करने अंदर गया था। नहीं आप मतलब इतने मायूस क्यों हैं? महंगाई से यार। महंगाई तो वजीर खजाना साहब ने कल कहा है कि जी अब तो सिर्फ 12% रह गई है। वो हमारी थोड़ी है यार, उन्हों की है, हमने तो चोरी करके गुजारा करना। मतलब इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हैं आप? आस्ताबा यार नजर आ रहा हूँ, आपको ही मायूस लग रहा हूँ। एक दो नहीं आप मतलब खुद ही कह रहे हैं कि मतलब महंगाई इतनी ज्यादा, तो आप कोई काम वगैरह क्यों नहीं करते? चोरियां करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अच्छी बात नहीं है, कहाँ चोरी करना काम नहीं है? काम जरूर है लेकिन लेकिन अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम है, चोरी करके दिखाऊं आपको? नहीं आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फोन अंदर कर लें और ऐनक छुपा लें। और पिछली मरता आंटी आई थी, उन्होंने भी ऐनक लगाई थी, उन्होंने भी चोरी करने लगा था। तो फिर की थी या नहीं? नहीं वो चले गए थे दिल तोड़ के। कैमरा लगा। अच्छा मुझे ये बताएं कुर्बानी वगैरह कर रहे हैं? हाँ ना, घर वाले मुझे करने को सोच रहे हैं। यानी कि अच्छा लेने के पैसे नहीं है यार, मुझे कर देना इस मरतबा, इसीलिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ कुर्बानी खरीदने के लिए, चोरी कर रहा हूँ। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है कि वो सही काम कर रही है? और यार मैं उन्होंने काम में अमल दखल नहीं देता, वो भी मेरे काम में अमल दखल नहीं देते। आज तक उन्होंने पुलिस को हाथ लगाने नहीं दिया, मुझे टूटे मार दिए। इतने मायूस, फिर से वही सवाल है, यानी कि आप मायूस भाई आपको अस्तावा नजर आ रहा हूँ कि नहीं? 2 नंबर बढ़ाए अपने ऐनक के। आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आप जो काम बता रहे हैं वो गलत है ना। क्या काम गलत है? मतलब चोरी करना माहिर नहीं है।
माहिर बेशक है। एक गधा है, एक आर्ट है। चोरी करके दिखाऊं आप? आपकी बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जरा ऊंची बात करनी है, आपने मुझे बताना है कि इस मर्तबा जो आपका बजट है वो कुर्बानी वगैरह का बनाया हुआ है, मसलन मतलब कुर्बानी वगैरह कर रहे हैं? नहीं, कुर्बानी कहाँ से करेंगे हम? नहीं। सैल ही नहीं है ना। पहले पिछली मर्तबा की थी, नहीं, पिछली दफ़ा भी नहीं की थी। तो हुकूमत का इस मर्तबा कहना है जी महंगाई 12% पे आ गई है, आपको क्या लगता है? नहीं, महंगाई उसी तरह ही है, महंगाई तो कम नहीं हुई अभी तक। यानी कितने फीसद आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने फीसद महंगाई है यहाँ पर ही? तकरीबन हाले भी है, तकरीबन 80-90 डेढ़ गेड़ा है। हुकूमत 12% कह रही है, आप 80, 90, 100 तकरीबन 100%। 100% से 80-90 है तकरीबन अभी भी। इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हैं? हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। यानी कभी होंगे? हाँ, कभी होंगे, जब होगी सस्ती होगी तो फिर होंगे ना, पता लगेगा कि अब सस्ता हो। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि हुकूमत का कहना है जी महंगाई 12% पे आ गई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे अच्छी बात है, गैस आ जाए। गैस आ जाए, एक बेवा माँ, ना बेटा ना शोहर, किस तरीके से हम गुजारा करते हैं? गैस क्यों नहीं आ रही? की वजह की है कि मरियम नवाज बेटी ने वादा किया सी गैस बिजली के बिल हर चीज़ कम। अल्लाह का ये शुक्र कर दिया कि प्याज हो गया 100 रुपये, बस इतनी बड़ी खुशी हो गई है। गैस का कोई इंतज़ाम कर दो, बड़ी मेहरबानी है प्यारी बेटी। हम तो बेटी को पैगाम देंगे, गैस नहीं आ रही, बिल्कुल गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं तुन के, बस कि आवाज़ पहुंचनी चाहिए है मेरी प्यारी बच्ची। हमारे जितना कोई दुनिया से परेशान नहीं है जितना हम लोग परेशान हैं कि घर में तो मर्द नहीं कोई को जो ले आके आई कमा के कैसे गुजारा करते। सिलेंडर 350 का सिलेंडर अगले भर के दे रहे हैं। बड़ी मेहरबानी मेरा प्यारी बेटी। मुझे ये बताएं कि गैस कब से नहीं आ रही है आपके पास? ही नहीं रही, यानी कितने दिनों से नहीं आ रही? 10 साल से गैस नहीं आ रही। 3 ब्लाक की गैस नहीं आ रही। 10 सालों से गैस नहीं आ रही? कम कभी आती कभी। लोगों ने मशीनें लाई है घर घर के अंदर, उनसे पूछो ना कि मशीनें क्यों लगी है। मशीनों का भी कुछ एक्शन लो ना बेटा। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि इस मर्तबा महंगाई हमने बहुत कम कर दिया, आपको लगा है कम हो गई है? हाँ, कम ये होगी कि मुझे तो प्याज की बहुत खुशी हुई है। आज ही होया प्याज, कल 150 से आज 100 हुआ। अदरक किस रेट पे मिल रही है? अदरक 800 रुपये किलो। अदरक 800 रुपये किलो मिल रही है तकरीबन। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको वो महंगी लगती है या वो सस्ती है? देखो जी, ना तो मुझे सस्ती ना महंगी, हम तो नहीं डालते, हमारे से गुंजाइश ही नहीं है। हम थोम ले लेते हैं, वो डाल लेते हैं, बस। आपने कभी किसी को कहा नहीं है कि जी गैस का मसला है तो इसे हल करवाएं? नो, हमारे मोहल्ले के अंदर भी जैसे आप आए हैं वो ही आए हैं, 4-4 दफ़ा आए हैं, 4-4 दफ़ा बात कोई भी नहीं बनती। तो पूरे यानी कि एरिया जो है, मतलब पूरे इलाके की गैस नहीं आती? नहीं, इधर 1 ब्लॉक की, 2 ब्लॉक की इधर आती है, हमारे 3 ब्लॉक की नहीं आती। तो फिर कैसे गुजारा कैसे करते हैं आप? लकड़ें जलाते, लकड़ें। आज के इस दौर में भी आप यानी कि लाहौर के अंदरून लाहौर में रह कर भी? आओ मैं घर दिखाऊं, फिल्म बना के सेंड कर दो कि झोपड़ी बनाई है। बेटा नहीं 22 साल का अल्लाह ले गया, कैसे गुजारा करते हैं? हमारी तो कोई महीना भी नहीं कहीं लगा कि बेनज़ीर था या किते। हम तो अल्लाह से मांगते कि अल्लाह आपने रहमत करनी है, चीज़ें तो सस्ती हो जाए, चलो यही काफ़ी। हुकूमत का कहना है कि 1 करोड़ लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलने इस मर्तबा। वहाँ पे धक्के मिल रहे हैं, अफसर धक्के दे रहे हैं औरतों को। हम तो जाते नहीं, हार्ट अटैक के मरीज है, मैं तो जाती ही नहीं। जब भी जाते हैं तो कहते हैं आप ना अहल हो, जब वोटें लेनी है तब हम ना अहल नहीं होते। ये बड़ी दुखी माँ आया, बहुत ज़्यादा। कौन आपको वहाँ पे धक्के कौन मारता है? वो कोई भी नहीं, अफसर लोग, किसका नाम लिए? हम जाते ही नहीं। जब भी जाओ कहते चलो अम्माई आगे हो जाओ, निकलो। हम अल्लाह से मांगते हैं जो सब कोई देता। तो आप उनसे कहती नहीं है कि किस चीज़ की बदमाशी कर रहे हैं आप हमारे टैक्स के पैसों वो से? नहीं मानते, वो नहीं मानते। वो कहते बहुत बेवा तुरियाँ फिरतियाँ, बहुत ज़्यादा। 2-2 बेटियाँ मेरे घर के अंदर, एक बेवा बेटी बैठी है, एक दूसरी बेटी है, 6 बच्चे उसके। हम कितने जब पहले नवाज शरीफ पहले हुए थे उस टाइम दे, हमने अयूब के दौर के रहने वाला मेरा ससुर है। मेरे जिन्हीं को दुखी माँ नहीं। मैं तो घर से निकली सी प्याज प्यूज चीज़ें लेने के लिए, मैंने आपको देखा तो मैं खड़ी हो गई, बेटा
कि मेहरबानी कि आपने आवाज़ मार ली कि माँ जी, मैं मरियम नवाज बेटी को यही बोलूँगी कि आप बेटी हो तो औरत को औरत समझ दिया मेरी प्यारी बेटी कि हक है, ये हक है बेवा का, यतीमों का हक, हकदार का हक नहीं मिलता। ये अफसर लोग जड़े है ना, अल्लाह इनको रहम कर दे, हदायत दे दे कि जब इनके पास जाते हैं इनको बोलने की तमीज़ आ जाए, इनको पता लगे कि दुखी इंसान है बहुत ज़्यादा। ईद आई है, बच्चों के लीड़े कपड़े कहाँ जाइए, भाई से दो देने वाले दुनिया पे वो भी चले गए। हमने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया, अल्लाह से मांगा कि अल्लाह आप दो अपनी जनाब से। तो फिर आप गुजारा कैसे करते हैं? यानी कि अल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, वो कभी भूखा नहीं किसी को चलाता, वो कोई ना कोई रहमत दे फरिश्ते नाज़िल कर देता। जैसे आपने, मैंने खड़ी हुई प्याज की बात की तो आपने क्या माँ जी आज बात कर लो, पता नहीं ये बात हमारी कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। हमें तो के सिलेंडर गैस आ जाए, बिल कम हो जाए, गरीब को इतना ही बड़ी खुशी है। बस मेरा प्यारा बेटा, तो मैं बेटी को बार बार बोलूँगी कि प्यारी बेटी अल्लाह आपकी और तरक्की करे, जैसे आपके पापा थे। गरीबों का दर्द आप घर में तो आ नहीं सकते, क्यों आपने तो आगे अपने छोड़े हुए अफसर, अफसर की मर्जी या दे, अफसर की मर्जी ना दे। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी प्यारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आपकी ज़ात का। बजट हुकूमत ने तो अपना बना लिया है, आपने भी अपना बजट एक साल का मतलब बना लिया है कि भाई मेरे आवाम तो खुश थी कि सस्ता हो रहा है, सब कुछ सस्ता हो रहा है। उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया, इतना बजट बढ़ा दिया कि आवाम की पहुंच से ही दूर हो गया। ठीक है, आवाम सोच रही थी बजट आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बजट का देख रहे हो मार की सूरत हाल। ईद को 2 दिन पड़े हुए, कस्टमर ही नहीं दुकानों पे। हुकूमत का कहना है कि महंगाई अब पहले से बहुत कम हो गई है, 12% पे आ गई है। 12% पे कैसे है? क्या सस्ता हुआ? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। टैक्स इतना बढ़ा दिया, हर चीज़ महंगी है। बिजली का बिल इतने इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने इतने आ रहे हैं। मजदूर आदमी की 1200 रुपये दिहाड़ी है, वो क्या करे? बच्चों का आटा लेके जाए, चीनी लेके जाए, क्या क्या लेके जाए। अभी हम इधर इंटरव्यू करके आए एक पर्सन का, उस इंसान ने कहा कि अवाम ना शुक्रिया है, हुकूमत सही है, महंगाई नहीं है। सही कह रहा होगा वो, उसको लग रहा होगा, उसको वो पैसे वो कह रहा होगा कि नहीं, वो भी दिहाड़ीदार मजदूर ही है। वो पता नहीं कैसे कह रहा है वो, या वो आके बोल रहा होगा फिर। नहीं, उन्होंने कहा है जी ये जो छोटी ईद गुजरी है ना, इसमें अवाम ने सबसे ज्यादा शॉपिंग की है। पता नहीं किसने शॉपिंग की है। अवाम चांद रात को इधर घूम रहे, दुकानदार थे, कस्टमर तो था ही नहीं। अब ईद के एक दिन पड़ा हुआ है, मार्केट में कोई रश नहीं है। ठीक है, टमाटर जो है 40 रुपये बिक रहा था, आज 120 बिक रहा है। अवाम सस्ता हो गया, महंगा हो गया भाईजान, महंगा हो गया। महंगा हो गया जी। खुशी मतलब हमें इसी चीज़ पे होते है कि मतलब हैरानगी इसी चीज़ पे होती है कि सस्ती हो गया, चीज़ महंगी होने पे अब नहीं हर होती। चीज़ महंगी है भाई, वो तो झूठ होता है। जो जब कहते हैं ना सस्ती हो रही है, वो समझो डबल रेट पे हो रही है। मुर्गी देखो 400 थी, अभी बकरा ईद आई नहीं, 600 रुपये कर दिए इन्होंने। अब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन क्यों नहीं? आप क्या समझते हैं क्या बेहतर होना चाहिए? हुकूमत की अपनी पुलिसियाँ क्या करे, अब इसको क्या कर सकते हैं हम। अवाम क्या बोले? अवाम कुछ भी नहीं बोलती, जो बोलते हैं वो बस बोलते ही रह जाता है फिर, और कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने अपने जो बच्चे वगैरह उनके कपड़े वगैरह खरीद लिए हैं? नहीं भाई, कहाँ खरीदे हैं? कुछ भी नहीं खरीदा अभी। तो अभी तक क्यों नहीं खरीदे? पैसे ही नहीं है, कहाँ खरीदे? कस्टमर आएगा तो खरीदेंगे ना। 2 माह हो गए किराए नहीं दिए, बिजली का बिल नहीं, पिछले 2 माह से मंदा था। अब यही सूरत हाल थी कि चल बकरा ईद आ रही, कस्टमर निकलेगा, वो भी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। माल डाले हुए हैं, अभी तक आपको कोई कस्टमर वगैरह मतलब इतनी खरीदारी नहीं हुई? भाई खरीदारी है ही कोई नहीं। सुबह लेकर, सुबह गर्मी होती है, वरना कहता शायद गर्मी की वजह कस्टमर नहीं। जब शाम होती है, शाम को भी कस्टमर कोई नहीं है। क्यों? आवाम के पास पैसा नहीं है ना। जब हालात अच्छे हो, किसका दिल कहता है शॉपिंग ना करे? जहाँ एक चीज़ लेनी होती है वहाँ 10 चीज़ें लेते हैं। अब 10 चीज़ें लेनी हो तो बेचारा एक सोचता है कि यार जब एक ही ले लें अब।